हाल ही के माह में बस्तर के एकमात्र इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से निकल रहा गंदा और विषैला पानी किसानों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आलम यह है कि स्टील प्लांट से निकल रहा गंदा पानी पूरी की पूरी खड़ी फसल को बर्बाद कर चुका है। अब किसान ये कह रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। तो वहीं बैंकों से लोन लेकर ली गई फसल नहीं बेच पाए तो आत्महत्या के सिवाय और कुछ नहीं बचता। दरअसल बस्तर के नगरनार में एनएमडीसी ने 24,000 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनवाया है। कुछ माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन भी किया था और अब प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। विगत कुछ माह से प्लांट के अंदर से काला, गंदा और ऑयल युक्त पानी निकलकर खेतों तक जा रहा है, जिससे खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से सड़ने लगी है। गंदा काला पानी की वजह से धान की बालियां पूरी तरह से सड़ने लगी हैं। कुछ खेतों में धान की कटाई भी हो चुकी है, पर उन फसलों को उठाते ही बालियां झड़कर गिर रही हैं। अपने सामने खड़ी फसल को बर्बाद होता देख किसान काफी चिंतित है। किसानों ने जिला सहकारी बैंक से कर्जा लेकर फसल बोया था, लेकिन अब उनकी आस टूटती नजर आ रही है। तो वहीं नगरनार प्लांट से इंद्रावती नदी तक करीब 200 एकड़ खड़ी फसलों में प्लांट से निकले गंदे पानी ने पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। तो वहीं किसान सर पर हाथ रखकर इस चिंता में हैं कि अब वे लिए गए कर्ज को कैसे चुकाएंगे, घर परिवार कैसे चलाएंगे। इलाके में किसानों का कहना है कि खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है और अब सरकार की तरफ नजरें टिकी है। सरकार भी अगर मदद नहीं करती है, आत्महत्या के सिवाय उनके पास कुछ और दूसरा रास्ता नहीं है। किसानों ने कहा कि करीब 7 सालों से नगरनार प्लांट के अंदर से मटमैला पानी खेतों तक आता है और उससे फसलों को उतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब नगरनार प्लांट के अंदर से काला, गंदा, बदबूदार और ऑयल युक्त पानी आने से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों के अनुसार इस पानी से लोगों को तरह तरह की चर्म से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। ग्राम सरपंच का कहना है कि सैकड़ों बार प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इधर बस्तर कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी जांच कराकर जल्द ही इसका निराकरण करने की बात कही है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। मेरा नाम उर्मिला सेठिया है और मैं किसान हूँ। मेरा खेत एनएमडीसी से 3रा नंबर गेट की ओर पड़ता है। एनएमडीसी के अंदर से जो 3रा नंबर गेट है, वहाँ से पूरा गंदा पानी, काला पानी, लाल पानी पूरा निकल रहा है और उससे मेरा खेत बर्बाद हो रहा है। पूरा धान चौपट हो गया इस वर्ष, जो कि मैं केसीसी बैंक से लोन लेके मैं यहाँ पे कर्जा लेके अपना खेती किसानी कर रही हूँ, लेकिन इस साल कुछ नहीं है। मेरा फसल पूरा बर्बाद हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अब मेरा भरपाई कौन करेगा? कोई आया देखने? जी, कोई आया देखने? प्रबंधन आया? जी, वो तहसीलदार साहब आए थे कुछ टाइम पहले, देख के चले गए और कोई रिजल्ट नहीं आया है उसका। तो हम लोग पेड़ी पेड़ी से इस ज़मीन को कमा के खा रहे हैं। आज दर पेड़ी दर से हमारा ये ज़मीन में नगरनार में धान नहीं पकने से हमारा ज़मीन में धान पकता है, ऐसा ज़मीन है। इस वजह से हम लोग 8 साल से आज पानी निकल रहा था। उस पानी बंद करने के लिए हम लोग कागज़ दे के शासन प्रशासन को थक गए। हमारा बात कहीं सुना ही नहीं हुआ। पंचायत को भी दिए, पंचायत भी कर रही है, पंचायत में बात भी शासन नहीं सुन रही है। इस नियम और इस कानून गरीब के लिए है कि अमीर के लिए है? कानून बन गया है, सरकारी सबके लिए बना है। तो हम लोग आज लेंगोटी पहने, हमारे लिए कानून नहीं है, तो आज तक हमारा कुछ सुना ही नहीं हो रहा है। इसमें कितना बर्बाद हुआ? कितना बर्बाद हुआ बोलने से हमारा लगभग हम क्या गला काट के मरना है क्या? इसमें सरकार तो हम भी सरकार के हैं, जमीन भी सरकार की है, हमारा सब कुछ सरकारी है। तो इस माध्यम, इस नियम आज कौन सरकार बनाई है? आज हम लोगों को ये स्थिति में और ये गड्ढा में हमको गिरा रही है सरकार है। हम किसके पास जाएं, किसको सुनाएं, किसको ये उपदेश हमको मिलेगा? कहाँ से हम बच पाएंगे? हमारा घर परिवार में हमारा स्थिति किस हाल हो रहा है? हमारा खेत का पूरा धान चला गया है। आज काला पानी बैठ के आज हम लोगों को कौन इतनी देखभाल करने वाले? सरकारी है ना सब लोग, हम भी सरकार के हैं। हमारा नहीं है क्या ऊपर में? आप अन्नदाता हो, उसके साथ आप हाँ, अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। एलएमडीसी गांव में बन गया, ठीक है, गांव में बना, लेकिन हम लोग को काय के लिए दूषित कर रही है एलएमडीसी? ये पानी जो है ना पूरा बैठ गया है
और पूरा खेत का फसल इस बार पूरा सड़ गया, 100% सड़ गया है। हम शासन प्रशासन और मैनेजमेंट से हमारा विशेष मतलब मांग है कि हमको मुआवजा जो शासन का निर्धारित है पर एकड़ में 20 कुंटल, और उसका जो निर्धारित हुआ है चाहे 3100 रुपया हो 3200 रुपया हो, उस हिसाब से इस बार मुआवजा लेंगे। लेकिन अब मुआवजा का कोई हल नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं होंगे। उसका पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हमारा खेत का उपजाऊ अब नहीं चाहते हुए भी इतना बड़ा प्लांट हम लगाए, हमारा प्रोडक्शन भी चालू हो गया है। मतलब गांव क्षेत्र का विकास तो हो रहा है, लेकिन हम विनाश की जहाज में विकास नहीं चाहते भाई, विनाश की जहाज में बैठकर विकास नहीं चाहते। जिनका नौकरी हुआ, जिनका कुछ काम दाम चल रहा है तो उनको पैसा आ रहा है, बाकी किसान जो बचा कुचा खेत में क्या करेगा उसी का। बल्कि मैनेजमेंट की ओर से अच्छे से ट्यूबवेल फिनिशिंग समतलीकरण करके 2-3 फसल लाए का खेत का हम लगातार मांग भी कर रहे हैं। वो सब करना छोड़ के जो बचा कुचा खेत को उसको भी बर्बाद कर रहा है किसान। निश्चित रूप से हमारा किसान विवश हैं, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं। केसीसी और दूसरे लोगों से पैसा वैसा उधारी करके ना वो खेती किया है। अब बड़े विवश होकर आदमी क्या करेगा। बहुत सारे किसान लोग हमारे पंचायत में भी आके यही कह रहे हैं कि यदि इसका समाधान नहीं निकलेगा तो हम विवश होकर आत्महत्या करेंगे। नहीं मिले तो क्या संज्ञान हो सकते इस संबंध में वहाँ के स्थानीय किसानों के माध्यम के द्वारा राजस्व विभाग के अमले को शिकायत की गई थी, और मेरे संज्ञान में आने के बाद राजस्व अमले के वहाँ पे गए भी थे, उसका निरीक्षण भी करके आए हैं और उसका जांच प्रतिवेदन बनवाने के लिए मैंने बोला है। जांच प्रतिवेदन आने के पश्चात में स्थानीय कारण क्या हो सकता है और इसके लिए निराकरण भी क्या हो सकता है, और स्थानीय किसान और एनएमडीसी प्रबंधन के साथ बैठक कराते हुए इसका मामले का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी।